एक साल छोटा होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैजिक सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज ने अखबार सिर पर रखते हुए सोचा और अपना नाश्ता जारी रखा। वो ये सोच रहा था कि sorting सेरेमनी के दौरान उसकी इस हाउस में भेजा जाएगा। उसे लगता था कि ग्रिफिंडोर सबसे ज्यादा मुमकिन है। ग्रिफिंडोर हिम्मत को अहमियत देता है और जॉर्ज अपने आप को काफी बहादुर समझता था। आखिरकार ही इस जिस्म में नाते उसने एक प्लान बनाकर एक बुद्धाई डार्क विज़र्ड को खत्म कर दिया था। गुड मॉर्निंग डोरा। ओह वेट, मुझे तुम्हें तुम्हारे नए नाम से बुलाना चाहिए जॉर्ज। शॉप का दरवाजा खुला और एक जवान पुरजोश विच अंदर आई। ये और कोई नई बाल के कलवरी और टॉन्क्स थे। गुड मॉर्निंग मिस टॉन्क्स। जॉर्ज ने मुस्कुराकर कहा और अपनी एग पैनकेक साइड पर रख दी। टॉन्क्स आराम से उसके सामने बैठ गई और हंसकर उसके बालों को हल्के से बिगड़ दिया। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, तुम मुझे अब अपनी बड़ी बहन समझ सकते हो। जॉर्ज ने बेबसी मुस्कुराहट के साथ अपने बाल ठीक किए, लेकिन उसकी दोस्ती बारी हरकत को मना नहीं किया, बल्कि उसने अपना बनाया हुआ एक्स्ट्रा नाश्ता उसके सामने रख दिया। मैंने सुबह एक्स्ट्रा बना लिया था, क्यों ना अभी मेरे साथ खाए? तुम्हें कैसे पता कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया? ये क्या है? बहुत टेस्टी है। टॉन्क्स ने एक पंचे के एक बाइट में हैरानी से कहा। नाम दो के अंदर सब्जियों और सॉसेज का कॉम्बिनेशन उसे बहुत यूनिक और मजेदार लगा। टॉन्क्स कुकिंग में बहुत कमजोर थे और आमतौर पर नाश्ता बनाने की जहमत नहीं करती। अक्सर वो या तो कुछ जल्दी से लेती है फिर सीधा लंच पर ज्यादा खाना खा लेती है। विजिटिंग वर्ल्ड में कुकिंग के लिए मुख्तलिफ स्पेल्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बेसिक कुकिंग का इल्म जरूरी होता है। मैजिक सिर्फ काम को तेज करता है। अगर कुकिंग नहीं आती हो तो स्पेल्स इस्तेमाल करने से खाना किचन में इधर उधर उड़ता फिरेगा और आखिर में रिजल्ट भी उतना ही खराब होगा जितना आमतौर पर होता है। ये बात हर हाउस होल्ड स्पेल पर लागू होती है। पहले काम आना चाहिए, फिर मैजिक उसे आसान बनाता है। इसे एग पैनकेक कहते हैं, जॉर्ज ने समझाया। ये अंडों और आटे से बनती है और इसमें ग्रीन पेपर और कैरेट जैसी फीलिंग्स होती है। उसे ये नहीं पता था कि टॉन्क्स ने खाना खाया है या नहीं, लेकिन उसने सोचा कि एक्स्ट्रा बनाना हमेशा अच्छा इंप्रेशन देता है। क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे कुक निकले। मुझे लगता है तुम्हें हफलपफ में भेजा जाएगा, टॉन्क्स ने थम्स अप देते हुए कहा, जिस पर जॉर्ज एक पल के लिए रुक गया। क्या मैं वाकई हफलपफ में जा सकता हूँ? उसने हल्की सी हंसी के साथ सर हिला दिया। अगर हफलपफ हुआ तो भी ठीक है। हालांकि वो ग्रिफिंडोर को तरजीह देता था, लेकिन उसका मानना था कि हर हाउस के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। फिर भी उसे लगता था कि उसका हफलपफ में जाना कम मुमकिन है। हफलपफ से ग्रेजुएट होने वाले बहुत से विज़र्ड्स कुकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, लेकिन उनकी पहचान कुकिंग स्किल्स नहीं है। ये हाउस ईमानदारी, वफादारी और मेहनत को अहमियत देता है। शायद बहुत से हफलपफ स्टूडेंट्स इसलिए कुकिंग की तरफ जाते हैं क्योंकि उनका डॉर्मेट्री किचन के करीब होता है और धीरे धीरे वो ये स्किल्स सीख लेते हैं। जहां तक उन क्वालिटीज का ताल्लुक है, आखिरी वाली के अलावा जॉर्ज को ना ही लगता था कि उसमें इन बाकी क्वालिटीज ज्यादा मौजूद हैं। नाश्ता खत्म करने के बाद जॉर्ज टॉन्क्स के साथ निकल पड़ा ताकि अपनी नई मिलने वाली दौलत के पेपर वर्क का प्रोसेस शुरू कर सके। उनका पहला मकाम था मशहूर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक। मेरा बाजू पकड़ना थोड़ी देर के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन बर्दाश्त करना जल्दी ठीक हो जाएगा, टॉन्क्स ने कहा और नरमी से जॉर्ज का हाथ अपने बाजू पर रखकर स्पेल कास्ट करना शुरू किया। Apparition। हल्की सी पॉप की आवाज के साथ ही टॉन्क्स और जॉर्ज दोनों वहां से गायब हो गए। क्योंकि नॉक्टर्नली मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए टॉन्क्स ने फ्लू पाउडर यूज करने की बजाय सीधा ऑपरेट करना बेहतर समझा। अब समझ आया कि हर विच या विज़र्ड apparition पसंद क्यों नहीं करता, जॉर्ज ने दिल में सोचा। जैसे ही वो ऑपरेट हुए, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अंधेरे में डूब गया हो। हवा हर तरफ से उस पर दबाव डाल रही थी, उसे इतना जोर से दबा रही थी कि उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने के गिर्द लोहे की पट्टियां कस दी गई हों, उसकी आंखें खोपड़ी के अंदर धकेल दी गई हों और उसके कान के पर्दे अंदर की तरफ दब रहे हों। मुख्तसर ये कि बहुत ही नापसंद और उलझन पैदा करने वाला तजुर्बा था, लेकिन खुशकिस्मती से ये सिर्फ 1-2 सेकंड तक ही रहा और जल्द ही उसे दोबारा रोशनी नजर आने लगी। पहली दफा हमेशा मुश्किल होती, लेकिन आदत हो जाती है। टॉन्क्स हंसी और उसकी आवाज जॉर्ज के कानों तक पहुंची। चलो, तुम्हें रजिस्टर करवाना है।
उसने कहा और उस मिनिस्ट्री के ग्रैंड हॉल की सेंट्रल रिसेप्शन डेस्क की तरफ ले गए। चलते ही जॉर्ज अपने इर्द गिर्द के मंजर देख कर हैरान रह गया। ये वाकई बहुत शानदार है, उसने धीमी आवाज में कहा। जमीन पॉलिश डार्क वुड की बनी हुई थी जो चमक रही थी। ऊपर पीकॉक ब्लू रंग की सीलिंग थी जिसमें सुनहरी निशान चमक रहे थे जो लगातार बदलते रहते थे, बिल्कुल आसमान पर लगे किसी बड़े नोटिस बोर्ड की तरह। हॉल के दोनों तरफ सुनहरी फायर प्लेसेस लगी हुई थी जहां मुख्तलिफ लिबास पहने विचेस और विजर्ड्स आते जाते नजर आ रहे थे। बीच में एक मैजिकल फाउंटेन था जिसमें 5 स्टैचूज थे। एक खूबसूरत विजय अपनी वंदू थकार खड़ा था, एक हसीन विच और उनके इर्द गिर्द एक सेंटोर, एक गॉब्लिन और एक हाउस एल्फ थे। सेंटोर, गॉब्लिन और हाउस एल्फ दोनों विजर्ड और विच की तरफ इंतहाई तारीफ भरी नजरों से देख रहे थे जैसे कोई गहरा सिंबॉलिक मतलब हो। मगर असल बात यह नहीं थी। जो चीज जॉर्ज की तवज्जो का मरकज बनी वो ये थी कि ये स्टैचूज जो असल से 2-3 गुना बड़े थे असल में खाली सोने से बने हुए थे। डेली प्रॉफिट ले लो, खवातीन और हजरात। फाउंटेन के पास एक विजर्ड अखबार बेच रहा था। दोपहर तक पूरे 4 घंटे के बाद जॉर्ज ने अपनी विरासत के तमाम जरूरी कागजात मुकम्मल कर लिए। फिर टोंक्स ने दोबारा उन्हें ऑपरेट करके शॉप वापस ले आई। अब समझ आया कि वोल्डेमॉर्ट ने इन्हें इतनी आसानी से क्यों गिरा दिया। सब कुछ सिर्फ दिखावा है। जॉर्ज ने मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के बारे में अपनी मायूसी का इशारा किया। ज़ाहिरी तौर पर मिनिस्ट्री बहुत शानदार और पुरशान लगती थी, लेकिन अंदर काम करने वाले विज़र्ड सख्त, गैर मुअस्सर और काफी हद तक करप्ट थे। अगर टोंक्स उसकी रहनुमाई न करती तो शायद जॉर्ज कभी भी ये इनहेरिटेंस का प्रोसेस मुकम्मल न कर पाता। फिर भी ये दिन बिल्कुल बेकार नहीं। कम अज कम उसने मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सी दिलचस्प चीजें देखी थी। मुख्तलिफ मैजिकल आइटम्स जो अल्केमी के जरिए बनाए गए थे और कुछ छोटे लेकिन मुअस्सर स्पेल्स जो हुकूमती काम को आसान बनाने के लिए यूज होते हैं। मुख्तसर ये कि एक आंखें खोल देने वाला तजुर्बा था। इससे उसे ये भी एहसास हुआ कि हैरी पॉटर वर्ल्ड का मैजिक अगर ज्यादातर बड़ा तबाह नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। कुछ पहलुओं में ये मैजिक को भी ज्यादा खतरनाक और दहशतनाक हो सकता है, खास तौर पर इसलिए कि ये नियत पर डिपेंड करता है। सिर्फ रो डिस्ट्रक्टिव पावर ही इसकी असल ताकत का फैसला नहीं करती। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है।